बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू योर ओन शो, हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड में। और रमज़ान मुबारक का जो दूसरा अशरा है वो शुरू हो गया है। इसकी बरकतें भी हम सब पे अल्लाह ताला की तरफ से आती रहें और हम अपने दीन और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, सुन्नत नबवी है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते रहें। आज का प्रोग्राम जो सा है वो मैं दोबारा, क्योंकि अब गंदम और इसका एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट है हमारी सनत पे ऊपर भी, हमारी माशरे के ऊपर भी, और इसके साथ साथ हमारी मईशत के ऊपर भी। तो आज भी जो हमारी बात है वो गंदम से ही स्टार्ट लेते हैं। गंदम की जो के लॉजिंग और जो अभी ये जो बारिशें हैं, ये इनके काफ़ी असरात आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में मेरा दोबारा से किसान भाइयों से ये गुजारिश होगी कि वो अपनी फसल की जो है वो हिफाजत करें और उसके लिए दुआ करें। हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको एडवांस में जो मौसम के मुतल्लिक तफसीलात हैं, मौसम के बारे में आगाही है, ताकि वो उसका बंदोबस्त कर सकें। और इनकी जो नुकसान है, तो गंदम के सिलसिले में अब एहतियात का वक्त आ गया है। इसके साथ साथ गंदम का जो मौजूदा निज़ाम है उसकी हमने देख लिया कि कितना वो, हम कहते हैं कि कितना वो ताश के पत्तों की तरह एक नज़र आ रहा है इस वक्त, जब हमारे बहुत सारे किसान भाइयों की फसल तैयार है और लेकिन आम जो कंज्यूमर है वो हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने जो 3 आटे के थैले देने के लिए मुफ्त लोगों के साथ जो ये तमाशा लगाया, उसको हमने कवर किया और देखा कि कितनी जानें इसमें चली गई हैं। और एक उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है उसको बहुत मजरूह करते हुए नज़र आ रहे हैं। पेशावर में हमने देखा कि अभी 2 दिन पहले ही वहाँ पे गोली भी चल गई। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूँ, अगर पूरे सिस्टम को देखूँ, तो किसान से जो था वो ली जब ये गंदम गई थी तो तब उस टाइम क्या रवैया था, और अब जब गरीब आदमी को देते हुए क्या रवैया है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर मौजूद है। इस तर्ज़ हुक्मरानी और इस तर्ज़ जो निज़ाम है, ये इस तरह से मुल्क तरक्की नहीं कर सकते, ना ही कि जब लोगों के लिए होती हैं हुकूमतें, लोगों के मसाइल के हल करने के लिए होते हैं। डेमोक्रेसी वैसे भी कहते हैं कि पीपल ऑफ द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन ये अभी जो सिलसिला नज़र आ रहा है, और एक और जो इसका जुल्म का मैं आ रहा हूँ कि इसकी जो कीमत है वो इस वक्त मेरे ख्याल से इसको कहते हैं ना कि आसमान को छू रही है, जो आम कंज्यूमर को मिल रही है। फिर दोबारा वहीं पे ही कि 2200-2300 पे ख़रीदी हुई गंदम आज का रेट आपको दे रहा हूँ तकरीबन 4,500 रुपये। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि साल पहले जो गंदम थी वो जिस पे कीमत पे ली गई थी मई में, जून में 2200 रुपये पे, वो आज कहाँ पे खड़ी है वो आप देख लें कि क्या है। और उस कीमत को चुका कौन रहा है? 2 फिरके चुका रहे हैं। एक किसान जिसको कि उसका हक मिला नहीं, वो सब जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने ज़ख़ीरा कर लिया, उसका जो है एक इम्पेक्ट आया और हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ी। और इसके साथ साथ वो कंज्यूमर जो कि यानी कि जो आम गाहक है, आम घरेलू जो इस्तेमाल के लोग इसे यूज़ करते हैं, रोटी पेट के भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे रिस्क उनका जुड़ा हुआ है, वो एक मेजर कंपोनेंट है हमारा जो सीरियल क्रॉप में आता है, उसके जो कीमत अदा करनी पड़ रही है और उस कीमत में कितना अफोर्डेबल हो गया है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है। सवालिया निशान तो नहीं, अब बात तो ख़त्म होगी, सवाल बनता है, सवाल हम कर रहे हैं, लेकिन जवाब हमें अभी तक नहीं मिल रहा। और अभी ये कुछ दिनों बाद दोबारा मेरे ख्याल से ये असिस्टेंट कमिश्नर डीसी लोग जो हैं ये आ जाएंगे और गंदम इकट्ठी करने के लिए 3,900 के ऊपर वो लेने के लिए आ जाएंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि हमें इस दफ़ा अच्छा सीड सस्ते दामों मिलेगा? ये एक अहम नुक्ता है इसके अंदर। जो गंदम का जब हमें अक्टूबर नवंबर में सीड चाहिए होगा, क्या वो सीड हमें मियादी सीड मिल जाएगा? क्या वो हमें अर्ज़ा नरखों पे मिल जाएगा? ये चीज़ें जो उनसे हैं ये फ्यूचर की पॉलिसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आपको ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ शायद, कि हमारी जो गंदम की जो बीज है वो हमें ए रेटेड बीज नहीं मिलता, हमें B+ से ऊपर का सीड नहीं होता। यानी कि हम अगर पैदावार बढ़ाना चाहें तो हमें अच्छा सीड चाहिए, तो अच्छा सीड अभी तक हमें नहीं मिला। इसके लिए मेरे ख्याल से अब जो वक्त आ रहा है तो अच्छा सीड जो है वो भी जो कंपनियां हैं और सरकार है और इदारे हैं जैसे NARC है, अयूब एग्रीकल्चर है और इस तरह के इदारे हैं जो कि अपना अहम रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ जो
नेशनल बॉडी है जो कि सीड सर्टिफिकेशन और उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए है, उनको भी ज़रूरत इस अमल की है कि वो प्राइवेट कंपनियों को इंश्योर करें कि वो अच्छा सीड अभी से ही जो है उसकी वैरायटीज़ जो सी हैं वो किसानों के लिए उस पर काम कर दिया हो। तो ये हमें जो है अब हमें 3-3 साल की प्लानिंग की ज़रूरत है जहाँ पे हम खड़े हो गए आके। तो तमाम फसलों में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इस चीज़ों का ख्याल रखना। इसके साथ साथ किसानों से दरख्वास्त है कि अपनी फ़सल जब आप लें तो फ़सल जो सी है उसको आप सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए भी जो मुनासिब जो तरीक़े का हैं और उसमें जो जदीद तरीके भी आए हैं उनका भी इस्तेमाल करें ताकि आपका जो नुकसान है वो कम से कम हो और आपके पास जो घर के दाने हैं या फसल जो आपने दोस्तों के लिए रखी हुई है उसको भी आप मयारी तरीके से उसका एक बंदोबस्त कर सकें कि उसकी स्टोरेज ठीक तरीके से हो। इसके साथ साथ आगे चलते हैं जी। अब हम बात करते हैं कि जो पानी का, अभी देखें मौसम बारिशों का मौसम आया हुआ है। रमज़ान का पहला अशरा तो बड़ा ठंडा गुजरा, लेकिन इसके ज़ाहिर है कि अप्रैल के अंदर जो सिलसिला है पिछले साल के मुकाबले में वो कदरे कम दर्जा हरारत का है। पिछले साल हमने देखा था कि आम की फसल पे उसके बड़े बुरे असरात थे। हमारे हीट वेव आई थी और मार्च के महीने में उससे पैदावार भी कम हुई थी। इस दफ़ा जो है वो ये है कि लॉजिंग हुई है, लेकिन इसके साथ साथ उम्मीद है कि फसल भी बेहतर आएगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है जिसको आपको मतलब पता होना चाहिए वो ये है कि अभी जो हमारे पास जो फसलें हमारे पास लगी हुई हैं उस पे इस बारिश का क्या इम्पेक्ट हो रहा है। क्योंकि हमने देखा कि इस दफ़ा ठंड भी ज़्यादा पड़ी, कोहरा भी पड़ा, उस वजह से जो मकई की फसल हुई थी, तो मकई एक अहम जुज़ है हमारी मईशत का। बहुत सारी हमारी जो कॉर्न से रिलेटेड जो मसनूआत हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ भी होती हैं, खाने पीने की भी हैं, इसके अलावा फीड में भी यूज़ होती है और भी कई चीज़ें हैं जिसमें कि ये इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए भी हमें अब देखना है कि इस फसल में भी देखा है कि इस दफ़ा रिज़ल्ट थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं। तो मेरा ये अब आपसे गुजारिश होगी रिसर्चर से भी कि इस चीज़ को भी स्टडी करें कि इसका इम्पेक्ट क्या आया है इस दफ़ा। क्योंकि इस दफ़ा जो जर्मिनेशन फेज़ था वो कदरे ज़्यादा टाइम में हुआ, जिस वजह से फसल जो है वो डिले भी हुई है और अब उसके अंदर कुछ थोड़ी सी बीमारियां भी आ रही हैं, उसको अटैक भी हुआ है सिर्फ ये मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से। तो इन चीज़ों को भी मेरे ख्याल से अब देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो आने वाली 2 फसलें हैं जिसमें कि एक कॉटन है, कॉटन जो है वो सिंध के अंदर लगा दी गई है, लेकिन उसमें भी अभी वो उस किस्म का एक तो सीड अवेलेबल नहीं था जिसका कि इम्पेक्ट हमारी इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा। अभी जैसे कि एप्टमा ने कुछ अर्सा पहले हाथ जोड़ दिए हैं वज़ीर ख़जाना के आगे कि उनको जो है वो सही तरीके से काम नहीं मिल रहा या उनके ऑर्डर्स पूरे नहीं हो रहे या उनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, यानी कि वो एक किस्म का उनका सफाया हो गया है इंडस्ट्री का। तो इसके साथ साथ अगर इंडस्ट्री को बहाल करना है तो हमें अपने घर से जो अपना धागा है, यार्न है, कॉटन है, यानी कि उसकी फसल बेहतर करनी होगी। उसके लिए मेरे ख्याल से अभी इस मौसमी असरात में देख के थोड़ा सा इंतज़ार कर लें 3-4 दिन, और उसके बाद आप अच्छी वैरायटी की जो कॉटन है उसको लिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, किसान मददगार से। और इसके साथ साथ उसके तमाम वैरायटीज़ की मसनूआत जो अवेलेबल हैं अच्छे डीलर्स के पास, उनसे ज़रूर लें आप, ताकि आपकी जो कॉटन की पैदावार है वो ज़्यादा हो सके। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि ये जो बारिशों की वजह से पानी हो रहा है, अब ये पानी का जो ज़िया है, पाकिस्तान उस दहाने पे आ गया हुआ है जबकि हमारी अपनी जो ज़रूरियात हैं उसके लिए पानी की अब कमी है। और ये पिछले साल ये भी देखा गया था कि बहुत सारे इलाका, इवन के कच्चे के इलाके जो कि दरिया के साथ हैं, वहाँ पर भी जो पानी की कमी हो गई थी और पानी का काफ़ी जो था वो जो फसलों की ज़रूरत है वो हमें पूरी नहीं हो रही थी। इस तरह मैं आपके इल्म में ये लाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे कि फ़्रेश वाटर, यानी कि फ़्रेश पानी जो उनसा है वो 90% के करीब जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। ये ऐसा दुनिया में नहीं होता, यानी कि हम इतना पानी देते हैं फसलों को कि जितनी उनकी डिमांड नहीं है। उस वजह से हमारा पानी जो उनसा है वो, और 50% पानी इसमें से ज़ाया होता है। यानी कि अगर हम तकरीबन कोई 40-50% पानी अगर अपना कम इस्तेमाल करें तो हमारी फसलें भी बेहतर हो सकती हैं और इसके साथ साथ हमारे पानी की बचत भी हो सकती है। हमारे जो कैनाल सिस्टम है और हमारे जो रिजर्वायर हैं, यानी कि जो ज़ख़ीरे हैं पानी के, वो इतने मुतासिर नहीं होंगे और हम बुरे वक्त के लिए कम अज़ कम गर्मियों में
हम अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि पानी अब आपके पास, आप अपने इलाकों में थोड़े से डैम बना लें, ख़ुद अपना पानी बना लें। जैसे बारानी इलाकों में होता है कि किसान भाई जो उनसे हैं वो अपने डैम खुद बना लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करें। अभी खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी रेजिलिएंट के नाम से, और खैबर पख्तूनख्वा में भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और ऑटोमेटेड, उसे हम कहते हैं कि मशीनरी को यूज़ करके जितना पौधे को पानी की ज़रूरत है उतना आपके पास पानी अवेलेबल हो, उतना ही उसको मुहैया किया जाए ताकि उसकी पैदावार बेहतर हो। बजाय इसके कि हम पानी ज़ाया करें, हमें पानी को बचाना है। तो ये आज की पते की बात भी इसी पे करूँगा कि आपको चावल की फसल क्योंकि आ रही है, और चावल की फसल क्योंकि आपको पता है कि उसमें अब बड़ी नई वैरायटीज़, बड़ी जिद्दत आ गई है, और इसके साथ साथ नए नए सीड भी आ गए हैं जो कि इवन के अब 80-82 दिन के अंदर आपकी फसल तैयार हो जाती है। यानी कि ये भी तरीका है कि आपके पास अगर पानी ज़्यादा हो तो आप 2 फसलें भी ले सकते हैं एक सीज़न में। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई अब नहीं है। जैसे एक नई वैरायटी है 1692 के नाम से, पुरानी 1509 का एक ये एडवांस वर्जन है। इसी तरह और भी वैरायटीज़ आई हैं 17-18, हमारे किसान दुकान पे ये अवेलेबल है। 1692 भी है, 1692 भी है, 1509 भी है। इसके साथ साथ तमाम वैरायटीज़ पाकिस्तानी अल खालिद भी है, KSK 133 भी है। तो ये तमाम वैरायटीज़ जो सी हैं वो अवेलेबल हैं। हम अपने ऑर्डर्स भी लोगों को दे रहे हैं और इसकी तरवीज कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो 2 फसलों पे भी आ सकते हैं और अपनी ज़मीन का असल जो उसकी वैल्यू है, यानी कि उसकी जो उससे आप सलाहियत है उसके मुताबिक उससे पैदावार लें। क्योंकि चावल एक ऐसी फसल है और कॉटन, ये दोनों बड़ी ही कीमती इनका जो है किरदार है कि मुल्क में चावल हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि हमें डॉलर आएंगे, और हमारा जो मुल्क अभी बिल्कुल जो डिफ़ॉल्ट की खबरें के सुनने को मिलती हैं, और इस टाइम माली हालात इतने बुरे हैं कि एक गरीब किसान के लिए ज़िंदगी गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो मेरा ख़्याल है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कि हमें हेल्प करें कि हमारी जो फसलें हैं वो 2 की बजाय 3 हों, और उससे हमारी जो आमदनी है उसमें वाफिर इजाफा हो, उस तरफ हमें जाना चाहिए। और मेरा ये आपसे दरख्वास्त भी है कि इस सिलसिले में पानी का अहम किरदार है और पानी की बचत ज़रूरी है, और पानी का इस्तेमाल का तरीका भी ठीक होना चाहिए। हम जाते हैं फ्लडिंग के ऊपर कि जब पानी मिल गया तो बस उस पानी को आपने पौधे की ज़रूरत से ज़्यादा उसको देना है। लेकिन अगर अब बारिशें हो गई हैं और अब हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब हम मौसम के मुतालिक मालूमात आपको दे सकते हैं, तो इस लिहाज से आप पानी, जब बारिश से पहले पानी बिल्कुल ना लगाएं, उस चीज़ का ख्याल रखें। इसके साथ साथ अपने ज़ख़ीरे बनाएं, और इसके साथ साथ अपनी जो कैलेंडर है फसल का उसको इस तरह से बनाएं कि आप कम से कम साल में 3 फसलें ले सकें। तो इस तरह से हम मुआशी तौर पे भी मजबूत होंगे, और इसके साथ साथ हमारी आगे आने वाली प्लानिंग में भी बड़ा इसमें अहम किरदार होगा। तो आपकी जो राय है उसका बड़ा एहतराम है हमें। आपके पैगामात भी आते हैं, राय भी आती हैं, आप प्रोग्राम को पसंद भी करते हैं, बहुत शुक्रिया। आपके सवालात भी बड़े हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आते हैं। इसके साथ साथ हम आप जैसे लोगों को, कामयाब किसानों को अपने प्रोग्राम में शामिल भी करना चाहते हैं। अगर कोई आपके पास कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि आपने कोई हल निकाला हो किसी मसले का, उस सिलसिले में भी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल पर रब्ता कर सकते हैं। हम ज़रूर आपको ये प्लेटफॉर्म देंगे ताकि आप मज़ीद जो किसान भाई हैं उन तक अपना वो जो आपने जिद्दत से कोई मंसूबा बनाया है वो बाकी लोगों को भी इसके मुतालिक मालूमात पहुँचे। तो इस सिलसिले में आपके लिए ये आपका प्लेटफॉर्म है, आप इस पर आके अपनी जो कामयाबियां हैं उसको दूसरों के साथ भी जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस प्रोग्राम के में शामिल होने के लिए किसी भी वक्त हमें रब्ता कर सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस भी आप हमें कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।